नमस्कार साथियों। ऑस्कर वाइल्ड की कहानी बुलबुल और गुलाब का पाठ। उसने कहा था कि अगर मैं उसे लाल गुलाब के फूल ला दूं तो वह मेरे साथ नाचेगी। नवयुवक विद्यार्थी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, लेकिन मेरे बाग में लाल गुलाब का एक भी फूल नहीं है। बलूत वृक्ष की शाखाओं में बने अपने घोंसले में बैठी हुई बुलबुल ने यह सुना और पत्तियों के बीच में से झांकती हुई वह सोचने लगी, मेरे बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है। विद्यार्थी रो रहा था, ओह, कितनी छोटी सी बात पर मेरा सुख आश्रित है। मैंने सभी बुद्धिमानों का लिखा हुआ साहित्य पढ़ डाला, दर्शन शास्त्र के सभी रहस्य मैं जान चुका, लेकिन एक लाल गुलाब के बिना मेरे जीवन में सुख नहीं है। आज मुझे एक सच्चे प्रेमी के दर्शन हो ही गए। बुलबुल ने कहा, रात रात भर में सच्चे प्रेमी के गीत गाती रही हूँ। हालांकि मैंने उसे देखा नहीं था। रात रात भर मैंने उसकी कहानी सितारों को गाकर सुनाई है, लेकिन अब पहली बार मैंने उसे देखा है। उसके बाल रात जैसे काले हैं और उसके होठ उसकी कामना के लाल गुलाब की तरह लाल हैं, लेकिन चाह और चिंता ने उसके चेहरे को हाथी दांत की तरह पीला कर दिया है और दुख ने उसकी भ्रिकुटियों पर अपनी मोहर लगा दी है। कल राजकुमार के यहाँ नृत्य का उत्सव है। नवयुवक विद्यार्थी बड़बड़ा रहा था, और मेरी प्रियतमा भी वहाँ आएगी। अगर मैं उसके लिए लाल गुलाब का एक फूल ले जाऊं तो उसका शरीर मेरी बाहों में होगा, उसके हाथ मेरे हाथों में और उसका सिर मेरे कंधे पर। लेकिन मेरे बाग में गुलाब का फूल नहीं है और मुझे कल अकेले बैठना होगा। वह मेरे पास से इठलाती हुई निकल जाएगी, वह मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। मेरा दिल चूर चूर हो जाएगा। निश्चय ही यह सच्चा प्रेम है, बुलबुल ने कहा। जिनके मैं गाने गाती हूँ उन दुखों को यह भोगता है। जो मेरे लिए सुख का साधन है वह इसके लिए पीड़ा है। निश्चय ही प्रेम कोई शानदार वस्तु है। यह हीरे जवाहरातों से भी अधिक मूल्यवान और मणियों से भी अधिक कीमती है। मोती और पन्ने इसे खरीद नहीं सकते, नहीं यह हाट बाजार में बिकता है। व्यापारी इसका व्यापार नहीं करते। सोने चांदी के कांटे पर यह तौला नहीं जा सकता। साजिंदे अपने बारजे में बैठकर अपने साज बजाएंगे, नवयुवक विद्यार्थी ने कहा, और मेरी प्रियतमा हार्प और वायलिन की धुन के साथ अपने कदम मिलाकर नाचेगी। वह इतना शानदार नाचेगी कि उसके पैर जमीन को भी नहीं छुएंगे। सारे दरबारी आकर्षित होकर उसके चारों ओर जमा हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ वह नाचेगी नहीं। मेरे पास उसे देने के लिए गुलाब जो नहीं है। दुख के बोझ से विद्यार्थी घास पर पड़ गया और अपने हाथों में अपना चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगा। एक छोटे से हरे गिरगिट ने, जो वहाँ से गुजर रहा था, अपनी पूंछ उठाकर पूछा, यह रोता क्यों है? सूरज की किरणों में नाचती हुई एक तितली बोल उठी, आखिर क्यों? गुलबहार की एक कली अपनी धीमी और मीठी आवाज़ में फुसफुसाई, आखिर क्यों? बुलबुल ने कहा, वह लाल गुलाब के लिए रो रहा है। ताज्जुब में वे सब कह उठे, लाल गुलाब के लिए? गिरगिट जो कुछ सनकी था बोला, अजीब बेवकूफ़ है। लेकिन बुलबुल विद्यार्थी के दुख का रहस्य जानती थी, समझती थी। वह बलूत के पेड़ पर चुप बैठी रही, प्रेम के रहस्य पर विचारती रही। अचानक ही उसने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ चली। छाया की तरह वह झुरमुट के बीच से निकल गई और छाया की तरह हवा में तैरती हुई वह बाग के दूसरे कोने में पहुंच गई। एक क्यारी के बीचों बीच गुलाब का एक सुंदर बिरवा लगा हुआ था। उसे देखकर वह उसकी टहनी पर धीमे से उतर गई। बुलबुल ने बिरवे से कहा, मुझे लाल गुलाब का एक फूल दो, मैं तुम्हें अपना सबसे मीठा गीत सुनाऊंगी। लेकिन बिरवे ने अपना सिर हिला दिया। मेरे फूल सफ़ेद हैं, वह बोला। समुंदर फेन और पहाड़ों पर जमी हुई सफ़ेद बर्फ़ की तरह सफ़ेद, लेकिन तुम मेरे भाई के पास जो धूप गढ़ी के चारों ओर उगा है चली जाओ, शायद वह तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर सके। इस पर बुलबुल धूप गढ़ी के पास उगे गुलाब के बिरवे के पास गई।
बुलबुल ने बिरवे से कहा, मुझे लाल गुलाब का एक फूल दे दो, मैं तुम्हें अपना सबसे मीठा गीत सुनाऊंगी। लेकिन बिरवे ने अपना सिर हिला दिया। मेरे फूल पीले हैं, वह बोला, जल परियों की महारानी के कोमल बालों की तरह, झाड़ियों और घास में उगे नरगिस के पीले फूल की तरह। लेकिन तुम मेरे भाई के पास चली जाओ, जो विद्यार्थी की खिड़की के नीचे उगा है, शायद वह तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर सके। इस पर बुलबुल उड़कर विद्यार्थी की खिड़की के नीचे उगे गुलाब के बिरवे के पास गई। बुलबुल ने बिरवे से कहा, मुझे लाल गुलाब का एक फूल दे दो, मैं तुम्हें अपना सबसे मीठा गीत सुनाऊंगी। लेकिन बिरवे ने अपना सिर हिला दिया। मेरे फूल लाल हैं, वह बोला, फाख्ता के पैरों की तरह, समुद्र की गुफाओं में लहरों के साथ अटखेलियाँ करने वाले मूंगों की तरह। लेकिन सर्दी ने मेरी नसों को जमा दिया है, पाले ने मेरी कलियों को बिखरा दिया है और तूफान ने मेरी टहनियों को तोड़ दिया है। इस पूरे साल मुझ पर फूल नहीं लगेंगे। निराश बुलबुल रोकर बोली, मुझे तो लाल गुलाब का बस एक ही फूल चाहिए, सिर्फ एक फूल। क्या किसी तरह भी गुलाब का फूल नहीं मिल सकता? बिरवे ने जवाब दिया, एक तरकीब है, लेकिन वह इतनी कठिन है कि मैं कहते हुए डरता हूँ। आशा से खिलकर बुलबुल बोली, क्या है वह तरकीब? मुझे डर नहीं लगता। बिरवा बोला, अगर तुम्हें गुलाब का फूल जरूर ही चाहिए तो वह रात की चांदनी में तुम्हें अपने संगीत से बनाकर अपने दिल के खून से रंगना होगा। तुम्हें रात भर अपना सीना मेरे कांटे में गड़ा कर गाना होगा। रात भर तुम्हें गाना होगा, मेरे कांटे से अपने दिल को छेदना होगा। तुम्हारा खून बह बह कर मेरी रगों में समा जाए, तब कहीं गुलाब का एक फूल बनेगा। लाल गुलाब के एक फूल के लिए मौत का सौदा बहुत महंगा है, बुलबुल बोली, और अपनी ज़िंदगी किसे प्यारी नहीं होती। हरे भरे बागों में बैठकर गाने गाना और सूरज को सोने के रथ में सैर करते हुए चंदा को मोतियों के झूले में झूलते देखना किसे अच्छा नहीं लगता। नागफनी की खुशबू कितनी मधुर है, घाटी में ढेर के ढेर पैदा होने वाले फूल कितने सुंदर हैं, और पहाड़ों पर चढ़ती हुई झाड़ियाँ में बेलें कितनी प्यारी हैं। लेकिन ज़िंदगी के मुकाबले में प्रेम कहीं अच्छा है, और मनुष्य के दिल के सामने चिड़िया का दिल क्या है। सो उसने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ चली। छाया की तरह वह बाग पर उड़ी, छाया की तरह वह झुरमुट में से निकल गई। नवयुवक विद्यार्थी अभी तक घास पर लेटा हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं थे। खुशियाँ मनाओ, बुलबुल ने गाकर कहा, खुशियाँ मनाओ, क्योंकि तुम्हें लाल गुलाब का फूल मिल जाएगा। रात की चांदनी में मैं उसे अपने संगीत से बनाऊंगी और अपने दिल के खून से रंगूंगी। बदले में मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ कि तुम सच्चे प्रेमी बनो, क्योंकि प्रेम दर्शन शास्त्र से भी अधिक बुद्धिमान है और शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। लपटों के रंग जैसे उसके पंख हैं और लपटों जैसा उसका शरीर है। उसके होठ शहद जैसे मीठे हैं और उसकी सांसों में केवड़े की सुगंध है। विद्यार्थी ने बुलबुल की आवाज़ सुनकर ऊपर की ओर देखा, लेकिन वह कुछ समझ नहीं सका, क्योंकि वह सिर्फ किताबों में लिखी बातें ही समझ सकता था। लेकिन बलूत का पेड़ बुलबुल की बात समझ गया, पर बुलबुल की बात सुनकर उसकी शाखाएं शौक से झुक गई, क्योंकि वह उस बुलबुल से, जिसने उसकी शाखाओं को अपना नशेमन बनाया था, प्यार करता था। जाने से पहले मुझे अपना एक गीत सुना दो, बलूत के पेड़ ने बुलबुल से कहा। तुम्हारे जाने के बाद सूनेपन में मेरा जी नहीं लगेगा। पेड़ की प्रार्थना मानकर बुलबुल ने गीत गाया। उसकी आवाज़ इस समय ऐसी थी जैसे चांदी के बर्तन में पानी हिलाया जा रहा हो। बुलबुल का गीत समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी उठ खड़ा हुआ। उसने घास पर से अपनी नोटबुक उठाई और जेब में से पेंसिल निकाली। उसके गाने में सौंदर्य तो है, अपने आप ही बड़बड़ाता हुआ वह झुरमुट में से चल दिया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या उसमें भावनाएं भी हैं? शायद नहीं। असल में वह सभी कलाकारों की तरह है, जिनमें कला का सौंदर्य तो है लेकिन संजीदगी नहीं। वह सिर्फ संगीत का ख्याल रखती है। सभी जानते हैं कि कलाएं स्वार्थी होती हैं, फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसकी आवाज़ में कुछ स्वर तो बहुत ही मधुर है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि उसके गाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं उससे किसी का कोई लाभ होता है। और यह सोचता हुआ विद्यार्थी अपने कमरे की ओर चला गया। वहाँ पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी प्रियतमा को याद करते हुए सो गया।
और जब आसमान में चांद चढ़ा, बुलबुल उड़कर गुलाब के बिरवे के पास गई और उसके कांटे से अपनी छाती सटाकर बैठ गई। पूरी रात वह गाती रही। कांटा उसकी छाती से सटा था। बिल्लोर जैसा सुंदर और पारदर्शक चांद उसका गाना सुनने के लिए नीचे झुकाया। पूरी रात वह गाती रही। कांटा उसकी छाती में गहरा और भी गहरा गड़ता रहा। उसका खून उसके दिल में से निकलकर बहता रहा। सबसे पहले उसने एक लड़के और एक लड़की के दिलों में प्रेम के जन्म का गीत गाया, और जैसे वह गीत के बाद गीत गाती गई, गुलाब के बिरवे की फुनगी पर गुलाब का एक शानदार फूल पंखड़ी के बाद पंखड़ी करके बनता रहा। पहले यह फूल कुछ पीला और सफ़ेद सा था, नदी के ऊपर छाए हुए कोहरे की तरह पीला, उषा के चरणों की तरह पीला और सुबह के पंखों की तरह सफ़ेद। जैसे चांदी के शीशे में गुलाब की छाया हो, जैसे तालाब के पानी में गुलाब की छाया हो, वैसे ही यह गुलाब था जो उस बिरवे की फुनगी पर उगा था। लेकिन बिरवा बुलबुल से बोला, छोटी बुलबुल, कांटे को अपने दिल में गहरा गड़ाओ, गुलाब पूरा होने से पहले कहीं दिन न निकल आए। इस पर बुलबुल ने गुलाब के कांटे पर अपना सीना और भी गड़ा दिया, गहरा और भी गहरा। साथ ही उसका गाना भी तेज होता गया, तेज और भी तेज, क्योंकि अब वह एक पुरुष और एक नारी के हृदयों में कामना और लालसा व लगन के जन्म का गीत गा रही थी। और गुलाब की पंखड़ियों में लज्जा की लाली जैसी लालिमा छा गई, जैसे वधू के होठों पर पहली बार चूमते समय वर के चेहरे पर छा जाती है। लेकिन अब तक कांटा बुलबुल के दिल तक नहीं पहुंचा था, इसलिए गुलाब का दिल भी अब तक सफ़ेद था, क्योंकि सिर्फ बुलबुल के दिल का खून ही गुलाब के हृदय को लाल कर सकता था। बिरवे ने उत्कंठित होकर बुलबुल से और भी सटने की प्रार्थना की। वह बोला, और भी सट जाओ छोटे बुलबुल, गुलाब पूरा होने से पहले दिन न निकल आए। इस पर बुलबुल ने गुलाब के कांटे पर अपना सीना और भी दबाया। कांटे ने उसके दिल को छू लिया। एक भयानक पीड़ा उसके शरीर में व्याप्त हो गई। तेज और भी तेज उसकी पीड़ा थी, प्रचंड और भी प्रचंड उसके गीत का उन्माद था, क्योंकि वह उस प्रेम का गीत गा रही थी जो मौत के हाथों पूरा होता है, लेकिन जिसका अंत कब्र में नहीं होता। और अचानक ही वह शानदार गुलाब सिंदूरी हो उठा, जैसे कि पूर्वी आकाश का गुलाब होता है। पंखड़ियाँ सिंदूरी थी और मरकत मणि की तरह सिंदूरी उसका दिल था। लेकिन बुलबुल की आवाज़ मंद होती गई, उसके पंख फड़फड़ाने लगे और उसकी आंखों पर एक पपड़ी जम चली। धीमा और भी धीमा होता गया उसका संगीत, और उसे लगा जैसे उसका गला रुंध रहा हो। तब उसके होठों पर एक अंतिम गान तड़प उठा। सफ़ेद पड़े हुए चांद ने इसे सुना। वह भूल गया कि सुबह हो गई है और आकाश में टिका रहा। लाल गुलाब ने इसे सुना और हर्षोन्माद में वह कांप उठा। उसने सुबह की पवन में अपनी पंखड़ियां खोल दी। गूंज इस महान संगीत को अपने साथ अपनी पहाड़ी गुफा में ले गई, और इससे उसने वहां सोए हुए गडरियों को उठने का संदेश दिया। यह संगीत नदी किनारे उगी बैंत की झाड़ियों में तैरा और फिर वहां से समुद्र की ओर चला गया। देखो देखो, बिरवा उत्तेजना से चिल्ला उठा, गुलाब पूरा हो गया है। लेकिन बुलबुल ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह अपने दिल में कांटा छिपाए घास पे मरी हुई पड़ी थी। सूरज ऊंचा चढ़ जाने पर जब दोपहर हुई तो विद्यार्थी ने अपनी खिड़की खोली और बाहर झांका। वाह, क्या तकदीर चेती है, वह चिल्ला उठा। लाल गुलाब का फूल, इतना खूबसूरत फूल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यह इतना खूबसूरत है कि दर्शन शास्त्र की पुस्तकों में इसका लंबा सा नाम होगा। उसने खिड़की से बाहर को झुककर वह फूल तोड़ दिया। इसके बाद उसने अपना टोप लगाया और हाथ में गुलाब लिए भागा हुआ वह अपने प्रोफेसर के घर गया। प्रोफेसर की बेटी दरवाजे में बैठी हुई लटाई पर नीला रेशमी धागा लपेट रही थी। उसका छोटा सा कुत्ता उसके पैरों के पास लेटा था। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब ले आऊं तो तुम मेरे साथ नाचोगी। आनंद से चिल्लाता हुआ विद्यार्थी बोला, लो, यह है दुनिया का सबसे गहरा लाल फूल। तुम इसे अपने सीने से सटाकर पहनना, और शाम को जब हम एक साथ नाचेंगे तो तुम्हें अपने प्रेम की बात बताऊंगा। लेकिन लड़की की भवें तन गई। ओह, यह फूल मेरी पोशाक के साथ नहीं सजेगा, वह बोली। चैम्बरलेन का भतीजा मुझे सच्चे जवाहरात दे गया है। सभी जानते हैं कि जवाहरात फूलों से कहीं अधिक कीमती होते हैं। बेवफा, विद्यार्थी ने गुस्से में कहा और फूल को पास ही एक नाली में फेंक दिया, जहाँ एक ठेले का पहिया उस पर पड़ा और फूल को
को कुचल दिया। तुम मुझे बेवफा कहते हो? लड़की ने जवाब दिया। तो सुन लो, तुम बहुत ही अशिष्ट हो। आखिर तुम हो ही क्या? सिर्फ विद्यार्थी है ना? तुम्हारे जूतों में चैम्बरलेन के भतीजे के जूतों की तरह की बकलीस भी नहीं होगी। वह कुर्सी से उठकर घर के अंदर चली गई। वापस लौटते हुए विद्यार्थी ने अपने बाप से कहा, प्रेम भी अजब बेवकूफ़ी है। यह तर्कशास्त्र के मुकाबले में आधा भी उपादेय नहीं है, क्योंकि इससे कोई बात साबित नहीं की जा सकती, और यह हमेशा लोगों को ऐसी बातें सुझाता है जो हो नहीं सकती, और ऐसी बातों में विश्वास दिलाता है जो सच्ची नहीं है। वास्तव में यह यथार्थ से बिल्कुल दूर है, और आजकल की दुनिया में यथार्थवादी होना ही सब कुछ है। मैं तो अपने दर्शन शास्त्र में ही भला हूँ, अब चलकर अध्यात्म शास्त्र के सिद्धांत पढ़ूंगा। इस प्रकार वह अपने कमरे में लौट आया और एक बहुत पुरानी धूल जमी किताब उठाकर पढ़ने लगा। ऑस्कर वाइल्ड की कहानी बुलबुल और गुलाब।